अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, आप कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं इंडिया से तन्वी यादव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो भाई आज का वीडियो में लेके आई हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ुबानी, जिनका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भाई वीडियो का टॉपिक है सैयदीना उमर इब्न खत्ताब। भाई इनका जो पूरा टॉपिक है, वीडियो मैंने नहीं देखा लेकिन इनके बारे में कुछ तो सुना है, मैंने कुछ तो सुना है। मतलब ईमान को ताज़ा करने वाला ये वीडियो होगा, ये वाक़या होगा। जब भी हम कोई बयान सुनते हैं, कोई वाक़या सुनते हैं, तो भाई लगता नहीं है कि पूरा बॉडी ना एकदम रूहानी टाइप का हो जाता है, एकदम अजीब सा। तो इस टाइप मेरे तो अभी से होने लग गया। देखिएगा, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब यूट्यूब पे दिखेगा नहीं वीडियो में, बट या बिल्कुल गॉड प्रॉमिस हो गया है। हाँ जी, तो अब तो आपको यकीन होगा। तो भाई ऐसा हो जाता है, तो मैं बयान बहुत कम से कम लाती हूँ भाई, सच में एकदम कहते नहीं है कि आपकी आंखें नम हो जाती है। भाई मुझे पता नहीं था कि इतना ब्यूटीफुल सा दीन धर्म है। और भाई मैं पहले ना, जब मैं वीडियोज बनाती नहीं थी, तब मुझे बस इतना ही ज्ञान था। मेरी एक फ्रेंड शबाना हुआ करती थी भाई, बस मैं जानती थी कि वो मुस्लिम धर्म से है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उसके फेस्टिवल आते हैं, ईद बकरीद, ये फेस्टिवल उसके होते हैं, उसके यहाँ कूड़े बनाए जाते हैं, कूड़े होते हैं, और बस वही मैं इतना जानती थी। और सेम से कुछ होते हैं। और उसका पहनावा मैं देखती थी कि ये सूट पहनती है, मेरे घर में जीन्स वगैरह पहनाया जाता है। तो बस मैं सोचती थी इतना ही अंतर है हम लोगों में, और बाकी का कुछ भी नहीं है। लेकिन जब से मैं वीडियोज बनाने लगी हूँ, तब से मुझे लगता है भाई इतना प्यारा सा धर्म है। और सच में वाइब्स बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी मिलती है भाई, अगर आप प्रॉपर तरीके से कोई भी बयान किसी भी मौलाना के सुन लेते हैं। ज़रूरी नहीं है आप किस धर्म से हैं, ये मैटर नहीं करता। आप किसी भी धर्म से हैं, आप बयान सुनिए, बहुत सुकून मिलेगा, एकदम लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आइए हम लोग सुनते हैं इनका बयान, मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। और भाई एक बात और, आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मन है तो कर दीजिए भाई, वरना मैं प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मेरा कर्म है देखना, और मैं देख रही हूँ वीडियोज को। भाई कुछ तो मिलेगा, कुछ तो नॉलेज मिलेगी। बट भाई ये मत सोचिएगा मुझे पैसा मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा भाई, पैसा जा रहा है, ठीक है ना। इस बात पे आप लोग ऐसा बोलते हैं ना पैसे के लिए कर, भाई बहुत हर्ट होता है, उस टाइम पे बहुत हर्ट होता है। मुस्लिम शरीफ में आगे अल्फाज हैं कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझसे कहा करते थे कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इमारत का शौक पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे मेरी एक जिंदगी में जो इमारत वाला मामला है, मैं इससे दूर मशवरा शुरू किया। मुस्लिम शरीफ में आगे अल्फाज हैं कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझसे कहा करते थे कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इमारत का शौक पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे मेरी एक जिंदगी में जो इमारत वाला मामला है, मैं इससे दूर ही भागता हूँ। आपको पता है ना, हजरत अबू बकर का भी जब ये मशवरा शुरू किया तो हजरत उमर ने सबसे पहले कहा कि जी मुझे तो हम माफी रखें, बाकियों में से कोई मशवरा कर ले, मैं जो भी मुसलमान राजी हो जाएंगे। हजरत अबू बकर ने भी सबसे मशवरा किया, हजरत उमर से नहीं किया। और सबसे मशवरा क्या किया कि इसको कर दूं, तो सबने कहा ठीक है। जब अनाउंसमेंट की तो हजरत उमर ने कहा कि अभी आपने मुझसे मशवरा, उनका मुझे पता था तुमने तो मानना ही नहीं है, बस अब इसको मुसलमानों के मशवरे को कबूल करो। तो हजरत उमर की एक तबीयत में एक आजजी वाला मामला था, और आप देख लें कि यही आजजी है जो उनको ईमान की तरफ ले आई है। नबी इस्लाम की तिरमिज़ी में दुआ है ना, ऐ अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, सही बुखारी में आता है कि जब उस मरने के करीब था, जो दो बच्चों ने उसको कत्ल करके नीचे गिराया, भी उसकी रमत बाकी थी, तो मैं उसकी जब गर्दन काटने के लिए उसके सीने पे चढ़ा तो मुझे कहने लगा कि तुम एक कम जात के आदमी ने एक बहुत बड़ी सवारी के ऊपर सवार हुआ है, और मेरी गर्दन को नीचे से काटना ताकि सरदार की गर्दन नजर आए। ये अकड़ आखिरी वक्त में भी नहीं जा रही है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखें कि बिलाल हबशी को कह रहे हैं, सही बुखारी में हदीस है
کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی عمر سے وہاں پہ نظام فرمایا قریش تو گیا اپنے ہے. برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے. سیدنا بلال کہتے. اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر. تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے 2 مانگے ہیں نا ان میں سے تم بہتر، یعنی عاجزی ہے. یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس میں سلوک کر رہے ہیں اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. تو ہاں یہ بھی، یہ 2 علیحدہ حدیث ہیں، 2 علیحدہ، ترمذی میں دونوں روایتیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا. مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دے. یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے. باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں، تو حضرت عمر کی ہیں، تو پوچھا کہ میرے باپ کی، ان کا بھی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے. اس حدیث کو شیخ البانی نے، شیخ زبیل عزیزی صاحب نے، دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی حدیث ہے. لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، جعلی حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، گھڑی ہوئی حدیث ہے. اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو. دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہاں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی 3 جلد میں، حضرت ابو بکر عمر کے فضائل کے چیپٹر میں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا. رومن اور پرشین امپائر گر گئی، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی. اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب. میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے. مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے. کون سے 2 ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے. اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے. یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. کتنا بڑا معجزہ ہے. اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے. یہ ڈفرنس، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کا بھی نام سنا ہے میں نے، بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا. آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے. اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہے. بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی،
वो उस वक्त तक नहीं हुई थी, हदीसें तो पहले से मौजूद थी। आज तो हम उनको भी दुरुस्त मान रहे हैं, ठीक है। नबी अलैहि सलाम ने प्रेडिक्शन की थी कि अनकरीब कैसर रोम खत्म होगा, क़यामत तक कोई कैसर नहीं होगा, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, और देख लें क़यामत तक कोई कैसर नहीं होगा। अनकरीब पर्शियन एम्पायर खत्म होगी और क़यामत तक कोई किसरा नहीं होगा। आज देख लें 1400 साल हो गए हैं। सर ये इसी तरीके से है कि मैं कहूँ कि अनकरीब अमेरिका और रशिया खत्म हो जाएंगे विद इन फ्यू ईयर्स, और क़यामत तक कभी इनको पावर्स नहीं मिलेंगी जो कि अभी पावर है और जिनकी सदियों से चल रही है। और वो फिर पावर भी उन लोगों के हाथों हुई है कि जिनके पास असला भी नहीं था उनके से लड़ने के लिए, मैन पावर भी नहीं थी उनके लेवल की, उल्टवा दी अल्लाह ताला ने। तो सैयदना अली ने कहा कि यानी इब्ने अब्बास कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत पे बताओ, यानी ये कलाम बताओ। और जो शख्स मेरे यानी कंधे पे कोनी रख के कर रहा था ना, तो मैंने जब उसको मुड़ के देखा तो वो अली इब्न अबी तालिब जो सैयदना उमर के बारे में ये कलिमात कहते थे। तो यानी इन लोगों की लिल्लाहियत थी कि वो तारीफ किया करते थे, कोई आर महसूस नहीं किया करते। और आप देखें सैयदना उमर की भी कितनी मोहब्बत थी सैयदना अली से कि जब कभी भी फॉरेन टूर पे जाते थे अपनी जगह हजरत अली को खलीफा बना के जाते थे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जब तबूक पे गए थे तो सैयदना अली को छोड़ के गए थे, बुखारी मुस्लिम में आता है। हजरत अली रो पड़े, पहला और आखिरी मौका था कि जंग में नहीं गए, तो फरमाया तुम इस पर राजी नहीं हो, तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हजरत उमर इस सुन्नत में अमल करते थे। जब भी वो जाते थे, जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ, चाबियों के लिए उन्होंने बुलाया, सैयदना अली को अपनी जगह छोड़ के गए, इस सुन्नत पे अमल किया करते। और ये बात शिया के यहाँ भी मिलती है। मेरी एक शिया आलिम के साथ एक दफ़ा बहस हुई 2011-12 की बात, तो मुझे कहने लगे कि हज़रत उमर जो है ना हज़रत अली को खलीफा बनाने में मुखलिस नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई। उनको चाहिए था डायरेक्ट हज़रत उमर हज़रत अली को नामजद करते। तो मैंने कहा उसके पीछे रीज़न क्या है, वो तो हज़रत उमर ने खुद बताई है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। इब्ने उमर कहते हैं जब हज़रत उमर को ज़ख्म लगा और अब हमें यकीन हो गया कि वो जानवर नहीं होंगे, खाते थे तो अंतड़ियाँ कट चुकी थी, यहीं से वो सब कुछ निकल जाता था, तो हमने अर्ज़ किया कि अपना खलीफा किसी को नामजद कर दे। तो उन्होंने कहा अगर मैं अपना खलीफा किसी को नामजद करता हूँ तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करता हूँ जो मुझसे बेहतर है, अबू बकर, और अगर मैं नहीं करता तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करूँगा जो उनसे भी बेहतर है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने उमर कहते हैं जब मैंने हज़रत उमर की ये बात सुनी ना तो मुझे समझ आ गई कि अब हज़रत उमर किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हर मामले में नबी इस्लाम की सुन्नत को प्रायोरिटी देते थे। और वही हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं 6 रुकनी कमेटी बना रहा हूँ, बुखारी के और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि मैं अपने बाद इस अमर खिलाफत में इन 6 बंदों से ज़्यादा किसी को अहल नहीं समझता जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक राजी रहे। और फरमाया अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास। अच्छा, ये कौन है? अशरा मुबशरा है। अशरा मुबशरा में से ये 6 बंदे बाकी थे और एक 7वां भी था, उसका नाम इसलिए लिया कि उनका बहनोई था, सईद इब्न ज़ैद। वो तो मुआविया के दौर में जाके फौत हुए हैं ना, सईद इब्न ज़ैद तो बहुत बाद में फौत हुए। और उसी बुखारी में अल्फाज है कि अब्दुल्ला बिन उमर को मशवरे में जरूर शामिल करना, लेकिन इसको कोई खलीफा ना चुने। और कहा कि साद इब्न अबी वक़ास पे अगर तुम मुत्तफिक हो जाओ तो उसे खलीफा चुन लेना, और मेरी इस बात को दलील ना बनाना कि मैंने उसे माजूल किया था पर्शियन एम्पायर की गवर्नरी से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पर मुत्तफिक और कहो कि इसको तो उमर ने उतारा हुआ था, एन उधर रहने दो, इस 62 लग गई है। ये 62 है ही जाली चीज़ है, इस्लाम में कोई 62 नहीं है। इस्लाम में ये नहीं है कि आपको मतलब मौत के गरगरे तक तौबा कबूल है, आप एक बंदे के साथ मामला हो जाता है और वो तौबा ताइब हो जाता है तो बस ठीक है, वो ताहयात में कोई नहीं होता। इस्लाम में कोई ताहयात नहीं है। अल्लाह ताला के साथ गुस्ताखी करने वाले के लिए भी जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि मौत के गरगरे तक जो है वो तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, मौत के गरगरे से पहले। तो 62 ना लगा देना उस पर। वो एक मामला था, वो हज़रत उमर किसी को 4 साल ज़्यादा गवर्नर रहने नहीं देते थे, उन्होंने उनको हटा दिया। तो यानी इन लोगों की ये लिल्लाहियत हुआ करती। तो मैंने उसको कहा कि देखो कि ये वजह थी कि उन्होंने नबी सही बात है भाई की सुन्नत पे अमल किया कि मैं इन 6 बंदों से नबी इस्लाम राजी थे, मैं उस कमेटी बनाऊंगा, मैं, और उसमें अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाता रहा, अपने मरने के बाद तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा, तुम खुद अपना खलीफा चुन लेना इन 6 में से, यानी मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा।
दूसरा मैंने उस शिया आलिम से ये बात की कि हजरत उमर इतने बड़े रिस्क के ऊपर थे कि जिसने पूरी दुनिया को उलट दिया है और वो चंद बंदे लेके रोमन और पर्शियन एम्पायर का विजिट कर रहा है, तुम अपना कोई खुद भी खलीफा काफिरों पे चुनो। हमला करके उनको शहीद कर सकता था। और अगर खुदा ना खास्ता इस दौरान वो शहीद हो जाते तो हजरत अली ऑटोमेटिकली खलीफा होते, क्योंकि उनको छोड़ के गए हुए थे। ये उनका इखलास था। फिर सैयदना उमर ने हजरत अली को चीफ जस्टिस लगाया हुआ था हिजाज का। चीफ जस्टिस आजकल नहीं संभाला जा रहा, और उस जमाने में जब इस्लाम का दौरा हो, अदल का निजाम हो, और तीनों जो जुहद के इमाम थे ना, हजरत उमर ने उनको चीफ जस्टिस लगाया था। रोमन एम्पायर गिरी, असहाबे सुफा में से अबू दरदा को लगाया, सबसे गरीब तरीन सहाबी, ये उनका क्राइटेरिया था। अबू सुफियान, बड़े बड़े लोग जो एंड पे मुसलमान हुए, ये लाइनें बना के खड़े रहते थे। हजरत उमर इनको नहीं मिलते थे जब तक बाकियों से फारग ना हो जाए। वो कहते थे हम सरदार, उनका नहीं, तुम इस्लाम में बाद में आए हो। और वो मुहाजिरीन के वजीफे और असहाबे बदर के वजीफे उन्होंने बाकियों से डबल लगाए हुए कि इन्होंने बुरे वक्त में इस्लाम का नहीं मिलते होंगे भाई। और पर्शियन एम्पायर गिरी, अब्दुल्ला इब्न मसूद, ज़ुहद तरीन सहाबी, ज़ुहद के इमाम, उनको वहां पे चीफ जस्टिस लगाया। और हिजाज के अंदर सैयदना अली को लगाया। और इससे भी बढ़ के सैयदना अली इब्न अबी तालिब की एक बेटी है उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा से उनका रिश्ता मांगा सैयदना उमर कि मेरा अहले बैत रसूल के साथ रिश्ता बना। सही बुखारी में भी इसका जिक्र इशारतन मौजूद है उम्मे कुलसूम का। शिया और सुन्नी दोनों के यहाँ उनकी किताबें तो मानती हैं, बाबे ना माने तो अलग बात है। किताबों में मौजूद है कि सैयदना उमर फारूक की बीवी थी उम्मे कुलसूम, और सलामुल्लाहि अलैहा। इसकी वजह से यानी उन्होंने एक फ़ख्र महसूस किया कि मेरा अहले बैत के साथ एक रिश्तेदारी वाला मामला हो जाए। तो सैयदना उमर इस तरह के मामलात के अंदर अहले बैत के साथ बहुत उसने सलूक वाला मामला किया करते थे। अगरचे उनकी तबीयत में सख्ती ज़रूर थी, लेकिन जो दीन के मामले में थी वो सारी सख्ती, अपनी ज़ात के मामले में नहीं हुआ करती। सही मुस्लिम में एक हदीस है, उसी पे मैं कंक्लूड करता हूँ कि सैयदना उमर ने एक ख्वाब देखा कि मुझे एक मुर्गे ने ख्वाब में ठोंगे मारी। उन्होंने फिर अगले दिन खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि इस तरह मुझे एक मुर्ग ने चोंचे मारी हैं ख्वाब के अंदर। मैंने इसकी ताबीर ये की है कि अनकरीब मुझे कत्ल कर दिया, और अगर बाई चांस अचानक मैं मार दिया जाऊं, ये तो किसी को नहीं पता था कि वो एक तकरीबन 3-4 दिन तक जख्मी हालत में होश में रहेंगे। अचानक भी तो मार सकते थे अगर गर्दन उतर जाती। अगर मैं अचानक मार दिया जाऊं तो तुम इस अमरे खिलाफत को इन 6 बंदों से बाहर ना जाने देना। सही मुस्लिम में उन 6 बंदों के नाम नहीं है, लेकिन बुखारी में वो नाम भी है, सैयदना अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक्कास। और उन्होंने कंसेंसस के साथ फिर बाद में सैयदना अली और उस्मान ही बच गए थे, उनमें टाई पड़ गई थी, तो अल्टीमेटली फिर उस्मान को चुन लिया गया। तो अगर मैं अचानक मार दिया जाऊं तो इन 6 बंदों से बाहर किसी को खलीफा ना चुनना, और मुझे पता है कि जब तुम इन 6 बंदों में से किसी को खलीफा चुनोगे तो कुछ लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे, और ये वही लोग हैं जिनको मैंने इस्लाम की खातिर अपने हाथों से मारा हुआ है। यानी वो लोग जो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए हैं, जिनसे हमने गज़वा बदर, खंदक, ओहद लड़ी हुई है। अब ये एंड पे मुसलमान हुए हैं, क्योंकि वहां पे भी इन्होंने हुक्मरानी देखी हुई है, तो यहाँ पे भी इनकी ख्वाहिश ये होगी कि इनमें से किसी को खलीफा चुना जाए। तो जब तुम देखो कि ऐसे लोग इस खिलाफत के दुश्मन हैं, इन 6 में से किसी बंदे की खिलाफत की मुखालफत कर रहे हैं, तो तुम समझ लेना कि ये लोग अल्लाह के दुश्मन, और दूसरे अल्फाज तो बड़े सख्त हैं, काफिर हैं। अब इसकी इंजीनियरिंग मैं नहीं करता, वो फिर किसी और तरफ बात चली जाएगी। आप मेरा रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीह इस्नाद हदीस की रोशनी में, जिसमें मैंने 200 रवायतें अक्सर बुखारी मुस्लिम से पेश की हैं, उसके स्टार्ट भाई ने पूरा वीडियो बताया, भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पूरा वाकया बताया। और भाई एक मतलब वो वाकया मैंने पता नहीं कहाँ सुना था, मैं आपको बताती हूँ कि एक लेडीज़ थी ना, वो अल्लाह को बहुत मानती थी, मतलब इस्लाम धर्म में इस तरीके से लिप्त हो गई थी, इतना मानती थी, मतलब
उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। उस लेडीज को लोगों ने कि ये इस धर्म से हट जाएं, अल्लाह को भूल जाएं, तो भाई कोड़े मारे जाते थे उनके, बहुत कोड़े मारे जाते थे। फिर भी वो ना कोड़े खाती थी, पर अल्लाह को नहीं भूली, अल्लाह का नाम लेना वो बिल्कुल भी नहीं भूली। भाई मुझे ये नहीं पता मैंने किसके मुंह से सुना था, और ये भी नहीं पता भाई उनका नाम क्या था सच में, पर वो स्टोरी मैं लाना चाहती हूँ प्रॉपर तरीके से अपने चैनल पे। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या नाम डालूँ क्या नहीं डालूँ, तब वो आएगी। भाई सच में मैंने सुना था। अगर आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो पे हैं ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो मैंने ये वाकया बताया है आपको, एक लेडीज़ थी, उनका नाम भी तो मुझे नहीं पता है क्या था, मैं सच में भूल गई। पर भाई एक लेडीज़ थी, उन्होंने कोड़े खाए थे। इतना मैंने आपको बता दिया। जितने लोगों को अगर नॉलेज होगी तो वो ज़रूर बताएंगे। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि चलो मैं तो हिंदू, मुझे तो नॉलेज इतना नहीं है, फिर भी मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज है। मैं अपने यहाँ के मुस्लिम लोगों को देखती हूँ भाई, उनको इतनी मेरी जितनी भी नॉलेज नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मुझे उनके धर्म के बारे में इतनी नॉलेज है, वो हमारे धर्म के बारे में क्या ही नॉलेज रखेंगे भाई, जब उन्हें खुद के ही धर्म के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। मतलब मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि भाई नॉर्मल नॉलेज तो हम जैसे लोगों को भी है भाई, मुझे भी इतनी नॉलेज है ना। अब आप सोच रहे हो कि भाई तुम वीडियो बनाती हो इसलिए रट्टे मार, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं रट्टा मारने लग जाऊंगी ना, तो मैं एक बहुत अच्छी स्पीच दूंगी आपको कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ भाई कि मैं आपका दिल खुश करूँ और अच्छी सी स्पीच दूँ, रट्टा मारूँ। रट्टा मारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हैं आपके दिल से जो बातें निकले ना, वो बोलना चाहिए एक अच्छे ढंग से। तो बस मैं वो ही पेश करती हूँ, जो वीडियो देखती हूँ वो पेश करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, प्रॉपर तरीके से सुकून मिलता है, बयान सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो मौलाना साहब के बयान लेके आती हूँ ना, जैसे कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो बयान होता है भाई, सच में दिल खुश कर देने वाला, और आपके ना यहाँ के तार ना एकदम साफ कर देगा आपको अच्छे से। मतलब कहते नहीं, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, एकदम क्लियरिटी। तो वो है, इसलिए मैं इनके वीडियोज़ लेके आती हूँ। चलिए आप लोग बताइएगा आपके फेवरेट मौलाना साहब कौन है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। और आज के लिए दीजिए इजाज़त, अपनी बहन को लेती हूँ, अपनी बानी को विराम, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, और प्लीज़ मेरे भाई दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।